यह कहानी बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं आल्हा और उदल की है, जो अपने पराक्रम और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। इनकी वीरगाथा की शुरुआत महोबा बुंदेलखंड के राजा परमाल के शासनकाल में हुई। महोबा के राजा परमाल वीरता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे और उनके दरबार में कई वीर योद्धा थे, जिनमें से सबसे प्रमुख थे आल्हा और उदल। आल्हा और उदल चंदेर राजा परमाल के सेनापति दशराज के पुत्र थे। उनकी माता उन्हें बचपन से ही वीरता और युद्ध कला का पाठ पढ़ाती थी। उनके गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अजय योद्धा बनने का आशीर्वाद दिया था। आल्हा बड़े भाई और उदल छोटे थे। दोनों भाइयों में गहरी दोस्ती थी और प्रेम था। वो अपने गुरु और माता पिता का हमेशा आदर और सम्मान करते थे और सत्य तथा न्याय के पथ पर चलते थे। यह कहानी उस समय की है जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने राजा परमाल के कर की मांग की, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया। इस कारण युद्ध छिड़ गया। आल्हा और उदल ने महोबा की रक्षा के लिए पृथ्वीराज की सेना से जमकर मुकाबला किया। आल्हा ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए कई योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन उदल इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। उदल की मृत्यु के बाद आल्हा ने युद्ध में और भी उग्र रूप धारण कर लिया और पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उदल की मृत्यु के बाद आल्हा ने संन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए युद्ध का मार्ग छोड़ दिया और वैराग्य धारण कर लिया। आल्हा और उदल की वीरता के किस्से आज भी बुंदेलखंड और उत्तर भारत में आल्हा खंड के रूप में गाए जाते हैं। इनकी गाथाएं वीरता, बलिदान और सच्चाई की मिसाल है। यह कहानी हमें बताती है कि वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं है, बल्कि अपने धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा करने में है। आल्हा और उदल की गाथाएं हमें यह सिखाती है कि देश और समाज के लिए बलिदान देना सबसे बड़ा धर्म है। आल्हा और उदल की यह अमर गाथा हमें यह प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा अपने कर्तव्यों और मूल्यों पर अडिग रखना चाहिए।